नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री बना सकते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 के बारे में। अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही था, उससे हम लोग को अच्छा मोमेंटम पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है। तो किसी भी स्टॉक या ETF में दोस्तों हम लोग पहला एंट्री कब बनाते हैं? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से करीब में चले तो पहला एंट्री लेते हैं, और 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है तो पिवट लाइन या पिवट जो पॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग और भी क्वांटिटी अपना ऐड ऑन करते हैं। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो कर रहा होगा। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म में जाकर के लगा सकते हैं। तो पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ले लेना है, और फिर जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाए तो कुछ क्वांटिटी हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और फिर जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग बाई कर लेते हैं। और फिर अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है तो नीचे वाला पिवट पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे सपोर्ट मिलता है वहाँ पे और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन करते हैं। तो निफ्टी 20 ETF में दोस्तों अगर अभी फिलहाल बाई करना है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को नियर अबाउट रेजिस्टेंस 18,000 के करीब में देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब हम लोग बाई करेंगे। 18,300 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग बाई कीजिएगा, थोड़ा बहुत वेट कर लें। अगर इस लेवल पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं जब हम लोग अपने पिछले वीडियोस में बात किए थे, तो निफ्टी 20 ETF में दोस्तों अभी तुरंत से हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करें। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा 200 डेज की मूविंग एवरेज से तो अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 18,000 के करीब में रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 20 ETF में फिलहाल कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, अभी वेट एंड वॉच करना है। अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कैम्स के बारे में। लगातार गिरावट हम लोग को कैम्स में होते हुए दिख रहा है। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, एक शानदार डेफ्री स्टॉक था। ट्रायंगल पैटर्न हम लोग को देखने को मिला 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और बड़ा फॉल हम लोग को कैम्स में होते हुए दिख रहा है। तो कैम्स में फिलहाल की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और हम लोग को शानदार डब्लू पैटर्न जैसा भी देखने को मिल रहा है, तो जो कि बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे एक बढ़िया सा अगर ग्रीन कैंडल 2-3% का देखने को मिलेगा तो कैम्स में ज़रूर से एंट्री बना लेना है। ज़रूर आपका निगेटिव कैम्प्स में चल रहा होगा, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ज़रूर इसमें एवरेज आउट करें। और हम लोग जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है, और क्रॉस ओवर अगर मिल जाता है तो अच्छा मोमेंटम कैम्प्स में देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, CDSL के बारे में। CDSL ने भी शानदार हम लोग को रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था, उसके बाद लगातार गिरावट CDSL में भी होते हुए दिख रहा था। इसमें भी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए थे जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था वीकली चार्ट पे, तो हम लोग बोले थे कि कुछ इसमें प्रॉफिट बुक कर ले। उसके बाद बड़ा फॉल हम लोग को CDSL में भी होते हुए दिखता है। डिपॉजिटरी का काम करता है जहाँ पे शेयर्स वगैरह रहते हैं। तो CDSL में देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी फिलहाल बहुत ही नीचे चल रहा है, और 20 का मूविंग एवरेज भी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम लोग को जाते हुए दिख रहा है। नियर अबाउट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 3-4% का ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल पे देखने को मिल जाता है। लेवल्स की अगर बात करें तो 1020 के ऊपर लेवल्स पे हम लोग को CDSL में बाई करना है, और इसमें भी अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे देता है दोस्तों तो CDSL में भी बढ़िया मोमेंटम नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। अपने टॉप प्राइस से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे CDSL मिल रहा है, तो यहाँ पे ज़रूर से आपको एवरेज आउट करना है। फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं और एवरेजिंग भी मस्ट है। तो CDSL में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है दोस्तों, इसलिए ज़रूर से CDSL और कैम्प्स दोनों स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। मेन पर्पस रखना है लॉन्ग टर्म तक हम लोग को होल्ड करना है और एवरेज प्राइस को नीचे लाने का कोशिश करना है। स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री बना सकते हैं। SBI कार्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में मार्केट लीडर है, आफ्टर HDFC क्रेडिट कार्ड SBI कार्ड ही आता है। लगातार गिरावट इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग बोले हुए थे कि यहाँ पे SBI कार्ड्स को आप लोग एंट्री बना सकते हैं। दोनों पिवट्स पे अच्छा एंट्री आप लोग को मिला था।
तो उसके बाद अभी फिलहाल की बात करते हैं तो 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइन होने का कोशिश कर रहा है, बढ़िया इंक्लेशन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों भी हम लोग को हैमर कैंडल देखने को मिला, तो इसी हम लोग को कैंडल में बाई करके चलना चाहिए था। अगर नहीं बाई किए हैं तो एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल का वेट करें 2-3% का, उसी ग्रीन कैंडल में आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 780 के ऊपर लेवल्स पे आपको SBI कार्ड्स में एंट्री बनाना है। ज़्यादा एंट्री नहीं बनाना है दोस्तों, स्मॉल एंट्री ही लेना है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही बाई करें, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जब तक कि क्रॉस ओवर न हो जाए तब तक हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। यहाँ से भी प्राइस टर्न लेके फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस देता है, अगर प्राइस ऊपर से आता है तो सपोर्ट देता है। ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है। तो फिलहाल SBI कार्ड्स में आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना लें, कुछ एवरेज आउट कर सकते हैं या फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन बड़ा क्वांटिटी में बाई करके नहीं चलना है। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट SBI कार्ड भी कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला शेयर है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे FL इंडिया के बारे में। लगातार गिरावट FL इंडिया में भी होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है FL इंडिया में। फिलहाल की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शानदार कंपनी है, इसमें भी आप लोग एंट्री बना सकते हैं। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है। लेवल्स की बात करें तो 940 के ऊपर लेवल्स पे FL इंडिया में आपको बाई करके चलना है। पहला टारगेट 200 डेज़ की मूविंग एवरेज तक जाने का रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है और क्रॉस ओवर हो जाता है 20 और 200 डेज़ की मूविंग एवरेजेस का, तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लगातार गिरावट हम लोग को FL इंडिया में भी बहुत ही दिनों से होते हुए दिख रहा था। इसमें भी प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था दोस्तों, और यहाँ पे पिवट से टकराता है, कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे FL इंडिया में, कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद जैसे ही 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आया था तो और भी क्वान्टिटी हम लोग लेने को बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में भी। लगातार गिरावट हैप्पीएस्ट माइंड में होते हुए दिख रहा है। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे फिलहाल चल रहा है, और पहले भी हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड में बाई करने के लिए बोले थे कि इस लेवल पे आप लोग बाई कर सकते थे। जैसे ही प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से नीचे आया था तो यहाँ पे अगर बाई करते करीब 822 के लेवल्स पे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता, और फिर प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है दोस्तों तो रेजिस्टेंस का काम करता है। लंबा रेजिस्टेंस हम लोग को हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिलता है और बड़ा फॉल फिर से होते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, और 20 का मूविंग एवरेज भी अब ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होने का कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही एक और भी ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, 1-2% का भी आपको देखने को मिले 830 के ऊपर लेवल्स पे जरूर से हैप्पीएस्ट माइंड में बाई कर ले। फ्रेश एंट्री भी आप लोग बना सकते हैं और एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं, आपने हायर प्राइस पे ले रखा है हैप्पीएस्ट माइंड को, तो यहाँ पे एवरेज करके एवरेज प्राइस को नीचे लाएं। बढ़िया मौका है, जरूर से बाई करना चाहिए। 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज तक भी जा सकता है। अगर क्रॉस ओवर मिलता है तो बढ़िया हम लोग को मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को हैप्पीएस्ट माइंड में नियर टर्म में मिल सकता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार स्टॉक है, AI सेक्टर में बढ़िया वर्क कर रहा है, तो हैप्पीएस्ट माइंड को जरूर से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जुबल फूड के बारे में। डोमिनोज पिज्जा का इंडिया में फ्रेंचाइज चलाता है जुबल फूड। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। एक शानदार स्टॉक है, बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके पास्ट में दिया था। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो टॉप से अच्छा खासा गिरावट पे मिल रहा है आपको। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग से बहुत ही नीचे चल रहा है और लंबा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ होता है तो फिर से बड़ा फॉल होगा, नहीं तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अपना काम है समय समय पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, जो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही अगर नीचे आ जाए तो अगर इस लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 440 का करेंट लेवल है, तो 450 के ऊपर लेवल्स पे हम लोग को जुबल फूड में एवरेजिंग करना है और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज का फर्स्ट टारगेट के लिए बाई करना है। और जैसे ही अगर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे देता है तो फिर से जुबल फूड में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जुबल फूड में दोस्तों अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अच्छा मोमेंटम देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है। आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, एल्काइल एमिन्स के बारे में। एक शानदार केमिकल स्टॉक है, लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ चुका है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का इसमें वेट करें 2-3% का। इस लेवल पे हम लोग को जरूर से बाई करना है। 2400 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग एल्काइल एमिन्स को एक्यूमुलेट करें, या फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं या एवरेजिंग भी कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करें। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ अच्छा सा इंक्लाइंड होता है तो इनगल्फिंग कैंडल खोजते जाएं और उस कैंडल में और भी क्वांटिटी आप लोग एल्काइल एमिन्स में
समय समय पे और भी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहला टारगेट इसमें भी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज तक ही रखना है। उसके बाद जैसे ही क्रॉस ओवर मिलेगा दोनों मूविंग एवरेजेस का, तो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। एक शानदार केमिकल स्टॉक है, बढ़िया रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था। पिछले 1-1.5 साल से लगातार गिरावट अल्काइल एमिन्स में होते हुए दिख रहा है, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था दोस्तों, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था बहुत सारी केमिकल स्टॉक्स का। तो थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और बड़ा फॉल होता है दीपक नाइट्राइट और अल्काइल एमिन्स जैसे शानदार केमिकल स्टॉक्स में भी। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, बढ़िया ग्रोथ वाला स्टॉक है, तो इसमें आप लोग बाई करके चल सकते हैं। 1 या 2 केमिकल स्टॉक्स में ही हम लोग को एंट्री बनाना है, ज़्यादा केमिकल स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। तो अल्काइल एमिन्स एक शानदार स्टॉक है, यहाँ पे जरूर से एंट्री आप लोग बना के चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।